Hi everyone, hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel The Chem Squad. And आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रेपरेशन ऑफ एल्केन्स की। मतलब हम प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स पहले करेंगे, फिर हम प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स करेंगे, फिर हम प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स करेंगे और ऐसे हम चैप्टर वाइज पहले प्रेपरेशन करेंगे ताकि हमें ये रियलाइज हो कि जब हम हर एक चीज़ की प्रेपरेशन कर रहे हैं ना तो हम किसी और का रिएक्शन कर रहे हैं। तो ऐसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फटाक से कवर कर देंगे। सिर्फ एल्केन्स के बारे में आज बात करेंगे कि एल्केन्स की प्रिपरेशन किन किन चीज़ों से होती है। इन एवरी वीडियो यू विल सी अ न्यू थिंग प्रिपेयरिंग एल्केन। इट वुड बी शॉर्टर वीडियोज नाउ, तो जल्दी जल्दी उनको देखना, समझना। एल्केन्स की प्रिपरेशन जैसी हो जाएगी फिर हम एल्कीन्स की प्रिपरेशन पे आएंगे, फिर हम एल्काइंस की प्रिपरेशन पे आएंगे। एंड बाय द एंड ऑफ एवरीथिंग ना यू विल रियलाइज कि जब हम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तो वो एक्चुअल में वो किसी और का प्रेपरेशन ही होगा। तो तुम्हारा वहाँ पे रिकॉलिंग स्टार्ट होगा, तुम्हारा वहाँ पे रिविजन स्टार्ट हो जाएगा एंड दैट इज हाउ यू विल रिलेट एवरीथिंग एंड यू विल एक्सेल एट इट। ठीक है, शुरू करें, लेट्स गो। प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन्स। सबसे पहले हम एल्कीन से प्रिपेयर करते हैं। एल्कीन्स को कैसे करेंगे? एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या है और एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है, हमें क्या आता है? पहले हम ये सोचते हैं कि मुझे अगर एक एल्कीन से एक एल्केन बनाना है, कार्बन सेम रख रहे हैं, तो जनरल फॉर्मूलाज में उनमें अलग क्या है, क्या करने से, क्या ट्वीक करने से एल्केन बन सकता है? सोचो जरा एक से। हाँ जी, एल्कीन होता है CnH2n। इसके नीचे लिखो जनरल फॉर्मूला CnH2n, और एल्केन होता है CnH2n+2। इसका मतलब मैम कार्बन भी n है तो कार्बन भी n है, हाइड्रोजन 2n है, हाइड्रोजन 2n+2 है। अगर आप इसमें 2H ऐड कर दो तो एल्कीन से एल्केन बन जाएगा, या अगर आप इसमें H2 ऐड कर दो तो एल्कीन से एल्केन बन जाएगा। सिंपल, यही चाहिए, यही चाहिए। तो ऑल आई नीड टू डू इज ऐड हाइड्रोजन। सिंपल, लेट्स डू इट। श्योर, पक्का, इतनी इजीली हो जाएगा वो। अगर मैं इथीन की बात करूं, इथीन गैस, हाइड्रोजन गैस, इथेन गैस, ऐसे कैसे उसको पकड़ पकड़ के लाऊं? कैसे इथीन के मॉलिक्यूल्स पकड़ के जकड़ के एक जगह रखूं? क्योंकि वो तो दौड़ जाएंगे, वो तो गैशियस पार्टिकल्स हैं, वो टिक के थोड़ी बैठेंगे कि आइए आइए हाइड्रोजन हमारे साथ रिएक्ट करिए, हम इथेन बनाते हैं और चलते हैं। फिर ऐसे थोड़ी होगा, वो तो उड़ जाएगा। वो बोलेगा भाई मैं गैस हूँ, पकड़ सकता है, तो पकड़ लिया तो करा दियो रिएक्ट। अच्छा, अगर तुमने इथीन पकड़ लिया तो हाइड्रोजन कैसे पकड़ के लाओगे भाई? वो भी पकड़ने में टाइम लगेगा, राइट? कैसे एक एक मॉलिक्यूल पकड़ के लाए? तो ऐसा एक गैशियस रिएक्शन मैं कैसे करवा लूं भाई? पकड़ में ही नहीं आ रहे, कहीं पकड़ के बैठा पाऊं इन दोनों को, तभी तो रिएक्ट करके एल्केन बन के चलो उड़ जाओ। फिर ऐसा कॉन्सेप्ट चाहिए। और एग्जैक्टली इसीलिए सरफेस प्रोवाइड करने के लिए हम ऐसी ऐसे मेटल्स यूज करते हैं जिन पे ये अब्जॉर्ब हो सके, मतलब जिन पे आके ये बैठ सके। उस मेटल की अफिनिटी, प्यार, अट्रैक्शन इन गैसेस की तरफ होना चाहिए ताकि भाई साहब आइए, बैठिए, रिएक्ट कीजिए और चलते बनिए, ऐसा हो पाए। और ये सरफेस प्रोवाइड करते हैं प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल। निकल के केस में ये है कि थोड़ा हीट वीट चाहिए होती है, वो एक्टिवेशन, अरे वो उसको थोड़ी एनर्जी देने के लिए करवा यार, रिएक्ट करा, थोड़ा माहौल बना, रिएक्ट कर। पर प्लैटिनम और पैलेडियम जो है वो खुद ही में इतने एक्टिवेटेड है कि भाई हमारे को बहुत प्यारे इन गैसेस से, आओ आओ बैठो, हम करते हैं एफिनिटी, हम दिखाते हैं इनको सरफेस। तो अब सरफेस पे क्या होता है, ये मान लो कि मेरे पास पैलेडियम का सरफेस है। अब इसके सरफेस पे क्या होगा, वो जो एल्कीन गैस है, मान लो इथीन है, ये गैस जो है ये आके अट्रैक्ट होगी, ये इस पे बिठाया जाएगा कि आइए आप सरफेस पे बैठिए, इसको सरफेस पे बिठाया जाएगा। एंड इसी सरफेस पे मान लो ये सरफेस है, इतना बड़ा नहीं होता मॉलिक्यूल, वो तो तुम्हें दिखाने के लिए। इसी सरफेस पे हाइड्रोजन को भी अट्रैक्ट किया जाएगा कि आइए जरा आप भी पधारिए, आप भी बैठिए थोड़ा, यहाँ आप कहाँ घूम रहे हैं, इसको भी बोलेंगे आप बैठो। अब दोनों अब्जॉर्ब हो गए। अब क्या होगा, अब इनको हमने बैठा के रखा है, अब ये आपस में टकरा टुकरो के रिएक्शन कर लेंगे। और वो रिएक्शन में क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग। तो ये वाले बॉन्ड्स टूटेंगे और ये वाले बॉन्ड्स बनेंगे। तो एक्चुअली ये रिएक्शन से बन क्या रहा होगा, इस रिएक्शन से बन रहा होगा ये कार्बन कार्बन बॉन्ड एक रहा, ये जो 4 हाइड्रोजन थे ये टिके रहे, और ये जो हाइड्रोजन है ये आके लग गए, क्योंकि कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड टूटा और इनका बॉन्ड बनने लगा, राइट?
तो ये हाइड्रोजन ऐड हो गए। और होता भी ऐसे है, सेम साइड से ऐड होते हैं। मतलब कि या तो दोनों हाइड्रोजन ऊपर से आएगा, राइट, या फिर बेटा दोनों हाइड्रोजन्स नीचे से आएंगे। पर मैम क्यों? यार तुम्हें वो याद है, ओरिएंटेशन होना जरूरी है। जब हम काइनेटिक्स पढ़ते हैं, हम एक्टिवेशन एनर्जी की बात करते हैं, हम प्रॉपर ओरिएंटेशन की बात करते हैं, जो डिटर्मिन करता है द रेट ऑफ द रिएक्शन, क्योंकि वो रेट कांस्टेंट को इफेक्ट करते हैं। याद है वो अरहिनियस का खेल, वही वाला खेल है यार। प्रॉपर कोलिजन होनी चाहिए ना, कोलिजन थ्योरी का गेम यही था कि प्रॉपर ओरिएंटेशन से भी तो कोलिजन कराओ। सिर्फ एनर्जी जरूरी नहीं है, ओरिएंटेशन इधर उधर हुई तो वो आपस में प्रॉपरली रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन ये कहती है कि भैया या तो ये वाले हाइड्रोजन ऊपर से आ जाए दोनों, या तो नीचे से आ जाए, क्योंकि ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो ऊपर से आ जाए या नीचे से आ जाए। ठीक है जी, या तो ऊपर से या तो नीचे से। ऐसी एडिशन को कहते हैं सिन एडिशन। ऐसी एडिशन को कहा जाता है सिन एडिशन। तो सिन एडिशन का मतलब है सेम साइड से अटैक होगा। और वो ऐसा क्यों होगा? ओरिएंटेशन का खेल है, वो बनेगा ही तभी। और जब ये रिएक्ट कर जाते हैं तो वो इथेन बन के निकल जाता है। तो इट इज प्रिटी सिंपल दैट वे कि C2H4 से हाइड्रोजन ने इंटरैक्ट किया और C2H6 बन गया। पर हमें कैटलिस्ट चाहिए था, हमें वो सरफेस चाहिए था। तो प्लैटिनम दिया होगा या तो पैलेडियम दिया होगा। और अगर निकल दिया होगा ना तो वो हीट दे देगा साथ में। उसको भी पता है थोड़ा एक्टिवेशन का गेम खेलना है। ठीक है जी, तो ऐसे हम एल्कीन से CnH2n एल्कीन्स बना सकते हैं। अच्छा, आई हैव अनदर क्वेश्चन। ओके, हियर आई हैव अनदर क्वेश्चन। मैं यहाँ लिख देती हूँ प्लैटिनम और पैलेडियम और निकल विद हीट। ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो हाइड्रोजनेशन हो रहा है, जैसे हम एल्कीन्स को हाइड्रोजनेट करके एल्कीन बना रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है ये मैं एल्कीन्स का, ऐसे ही सोचो, उनको रिड्यूस कर रही होंगी या ऑक्सीडाइज कर रही होंगी? इन जनरल तुमसे कोई पूछे कि ये रिडक्शन हो रहा होगा उसका या ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, और हो भी रहा होगा कि नहीं, मुझे मालूम है हाइड्रोजन का एडिशन जो है वो रिडक्शन होता है। हमने रिडॉक्स साथ में करा है, पूरी वीडियोस की प्लेलिस्ट है ना। तो हाइड्रोजन का एडिशन अगर रिडक्शन है तो मैं ये बोल सकती हूँ कि इसका रिडक्शन हो रहा है। तो एल्कीन्स गेट reduced to alkanes because there is hydrogen that is being added to them. Good, prepared for another question? चलो आगे देखें अब। हाँ जी, सिन एडिशन बनाओ जी। प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे? तो मैम यहाँ तो ये ऑलरेडी था, तो आप दोनों हाइड्रोजन नीचे से ऐड कर दो, या फिर आप दोनों हाइड्रोजन ऊपर से ऐड कर दो। पर यहाँ इतना फर्क नहीं पड़ेगा मैम, क्योंकि एक कार्बन पे ना दो हाइड्रोजन्स हैं, तो कायरल वाला गेम ही नहीं है। कोई अबव द प्लेन बिलो द प्लेन से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप इसको CH3 CH2 भी लिख दो तो भी बात समझ आ जाएगी। और आपको मैंने बता ही दिया कि हाइड्रोजन पैलेडियम, हाइड्रोजन प्लैटिनम, हाइड्रोजन निकल हीट, कुछ भी लिखा हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे भी CH3 हो जाएगा। यहाँ पे ओरिएंटेशन का मतलब आएगा, क्योंकि यहाँ पे अबव द प्लेन कोई अलग चीज होगी और बिलो द प्लेन कोई अलग चीज होगी। जैसे ही इस कार्बन पे हाइड्रोजन आ जाएगा, ये कार्बन कायरल हो जाएगा, ओरिएंटेशन के मायने आ जाएंगे, यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, है ना। अब सोच के बताओ। मैम कुछ नहीं यार, या तो दोनों हाइड्रोजन नीचे से अटैक करा दो या तो दोनों हाइड्रोजन ऊपर से अटैक करा दो। परफेक्ट, होल्ड दैट थॉट, वही कर रहे हैं हम। मैं अगर CH3 दोनों ऊपर रखूं, इसका मतलब दोनों हाइड्रोजन ने नीचे से अटैक किया। प्लस अगर मैं CH3 नीचे रखूं कि भैया हाइड्रोजन ने ऊपर से अटैक किया, तो मैं क्लियरली दिखा सकती हूँ कि दोनों हाइड्रोजन ने ऊपर से अटैक किया है। एंड ये दो अलग स्पीशीज है, दो अलग मॉलिक्यूल्स है ना, ये ओरिएंटेशन की वजह से दो अलग मॉलिक्यूल्स हो गई है। तो मुझे दोनों चीजें दिखानी चाहिए कि यार वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है, वो नीचे से भी अटैक कर सकता है। यहाँ सोचो, अगर मैंने यहाँ हाइड्रोजन प्लैटिनम हीट
हीट तो छोड़ो ही प्लैटिनम के साथ, H2Pt डाला तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब सोचो, ये वाला आपने ऐसे तोड़ना है, ठीक है मैम, तो मुझे समझ आ गया, यहाँ पे एक H है और ये CH2 है, आप लॉजिकली सोचो तो या आई एग्री, डबल बॉन्ड CH2 लिखा हुआ है, बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पे H आ गया, ठीक है बेटा, ये नीचे से ही आ सकता है मैम, ऊपर से भी आ सकता है, तो इस कार्बन पे वो ऊपर नीचे अगर मैं दिखाना चाहूँ तो क्या होगा, अगर मैं दिखाना चाहूँ खुद को समझाने के लिए, तो एक्चुअली मैं कहूँगी कि दोनों हाइड्रोजन नीचे से आए, या एक बार तुम्हारी बात ऊपर रखते हुए दोनों हाइड्रोजन ऊपर से भी आए। इस चीज़ को मुझे शो करना है ओरिएंटेशन के बेसिस पे, मुझे इसको दिखाना है वेज डैश की फॉर्म में, तो मैं कैसे दिखाऊंगी, तो मैं इसको दिखाऊंगी, अरे मैम देखो ना, ऐसे बनाओ, ये CH3 है, ये H है, बन गया बेटा, ये CH2 था, इसको एक H मिला तो ये CH3 हो गया, और क्योंकि हमने बोला कि H जो है दोनों के नीचे से आए हैं, तो मैंने इसको ऐसे बना दिया, और यहाँ पे मैंने बस ओरिएंटेशन दिखाने के लिए H ऊपर से आया और ये नीचे क्या चला गया, CH3, समझे। इसीलिए तुम्हें पेपर में कभी ऐसा लिखा हुआ दिखता है ना, तो तुम डर जाते हो, डरा मत करो, वो ओरिएंटेशन दिखा रहे हैं कि दोनों हाइड्रोजन ऊपर से आए, ये दोनों हाइड्रोजन नीचे से आए, जब दोनों हाइड्रोजन नीचे से आए तो इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको तो ऐसे दिखा दिया मैंने, पर यहाँ पे मैं इसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रही थी कि नीचे से आया हाइड्रोजन, होगा सिन अटैक की, या तो दोनों हाइड्रोजन ऊपर से आएंगे या तो दोनों हाइड्रोजन नीचे से आएंगे, होगा सिन अटैक ही। ओके, कैन आई डू इट विद एल्काइंस, दो एल्काइंस में क्या गेम है, CnH2n -2 से CnH2n+2 पे जाना है, एक सेकेंड, यहां से यहां जाना है, ठीक है, मेरे को अरे Cn दिख रहा है, मेरे को Cn दिख रहा है, ठीक है जी, H2n-2 से 2n+2 जाना है मुझे, इंटरेस्टिंग, 2n-2 से 2n+2 जाना है मुझे, कैसे जाया जाएगा, +2 मत कर देना, अगर मैं इसमें +2 करूंगी तो ये 2n हो जाएगा, 2n-2 + 2 इज 2n, और +2 करना पड़ेगा, तो टोटल मुझे 4 हाइड्रोजन चाहिए, 4 H चाहिए, या फिर ट्वाइस ऑफ H2 चाहिए। एक सेकेंड, मैंने जो अभी चीज बोली उसमें ना मैं एक बात बोल गई कि अगर तो मैंने इसमें सिर्फ 2 हाइड्रोजन और ऐड करे, 2 हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा CnH2n, और फिर उसमें 2 हाइड्रोजन ऐड करे तो मेरा बन जाएगा एल्केन। तो कंप्लीट रिडक्शन और हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइंस करने से एल्केन बनता है, पर कुछ पार्शियल गेम हो तो एल्केन भी बन सकता है, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन भी बीच में आ गया, इजी हो गया हमारे लिए। हम ये बात समझे ना कि भाई देख, एल्कीन से एल्केन बनाने के लिए तूने हाइड्रोजन ऐड करा था, हाइड्रोजनेशन, एल्काइन में भी एल्केन के हिसाब से कम हाइड्रोजन है, तो इसमें भी हाइड्रोजन ऐड कर, तो एल्केन तक पहुंच जाएगा। फिर ना हमने ऐसे ही करना शुरू करा, तो हमने कहा यार अगर इसमें 2 हाइड्रोजन ऐड करे तो मैं एल्कीन तक पहुंचूंगी, और फिर 2 और हाइड्रोजन ऐड करे तो मैं जाके एल्केन तक जाऊंगी, तो एक सेकेंड, मैं एल्काइन की कंप्लीट रिडक्शन करके एल्केन बना सकती हूँ, पर अगर मैं बीच में रोकना चाहूँ तो क्या पता मैं रुक पाऊँ कुछ करके, और वो कुछ भी हम अभी देखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि अगर मैं इसमें हाइड्रोजन ऐड करूं, तो अगर मैं एक एक पहले ऐड करूं तो सिर्फ एक पाई बॉन्ड टूटेगा, लेकिन एल्केन तक जाने के लिए मुझे 4 हाइड्रोजन टोटल ऐड करने पड़े, तो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हो सकता है। एंड व्हेन यू ऐड H2Pt एंड एटसेट्रा H2Pd और H2Ni हीट, तो आप एल्केन तक पहुंच सकते हो। परफेक्ट। नाउ what if I want to stop at alkene? What if I don't want to take this to alkane वाला step? What do I do then? तो मुझे ये पता है कि वो completely reduce हो रहा है, मुझे पता है कैटलिस्ट बढ़िया काम कर रहा है क्योंकि वो पूरी अल्काइन से पूरा अल्केन बना रहा है। अगर मैं उस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को थोड़ा सा हिंडर करूं, अगर मैं उसके साथ गेम चेंज करूं, तो क्या फर्क पड़ेगा, मे बी अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि उसके पास उतना सरफेस ही नहीं हो रिएक्ट करने के लिए, तो वो शायद एल्केन को ना बिठाए। कहने का मतलब, अभी तक मुझे ये पता है कि मेरा जो पैलेडियम का सरफेस है, पैलेडियम पाउडर मैंने मेटल डाला, अच्छा सरफेस एरिया उसका सरफेस इतना अच्छा है कि वो
एल्काइन को एल्कीन में भी कन्वर्ट कर पा रहा है, और वो इस एल्कीन को इस सरफेस वाले इस बड़े से, देखो ये तो लीनियर होता है, वो इस बड़े से चीज को भी फाइनली एल्केन में कन्वर्ट कर पा रहा है, जो अभी हमने देखा। सबसे पहले हमने शुरू यहां से किया था, और वो ये पूरा प्रोसेस कर पा रहा है क्योंकि उसके सरफेस पे इतनी जगह है कि वो एल्काइन को उठाता है, उसको अकोमोडेट करता है, वो रिड्यूस होकर जब एल्कीन बनता है तो अभी भी उसकी एफिनिटी है एल्कीन के लिए, वो एल्कीन को भी बिठा पा रहा है ताकि एल्कीन भी फर्दर रिएक्ट करके एल्केन बने, और फिर वो एल्केन को बोलता है छू मंतर हो जा, उड़ जा यहां से। अगर मैं उसका हिंडर कर दूं सरफेस, अगर मैं कुछ ऐसा खेल खेल दूं कि वो पॉइजन हो जाए और वो उतनी अफिनिटी ही ना दिखा पाए एल्कीन के लिए, वो उतना उसकी मदद ही ना कर पाए, तो एल्काइन से जैसे ही एल्कीन बनेगा वो एल्कीन को बोलेगा चलो बेटा निकलो, नेक्स्ट एल्काइन का मॉलिक्यूल लाओ। तो मैं एल्कीन बन गए, चलो बेटा निकलो, नेक्स्ट एल्काइन का मॉलिक्यूल लाओ। वो ऐसे खेलने लग जाएगा। अब मैं ऐसा क्या करूं कि वो ऐसा करने लग जाए? और जब ऐसा बहुत सोचा सोचा, साइंटिस्ट ने बहुत सारा सोचा, बहुत सारा हिट एंड ट्रायल खेला होगा, या बहुत चीज़ों की अफिनिटी एक दूसरे के साथ देखी होगी, रिएक्टिविटी का इफेक्ट देखा होगा, तो दे फाइनली केम टू द कंक्लूजन कि अगर मैं H2PD के साथ BaSO4 यूज करूं, बेरियम सल्फेट, या फिर मैं H2PD जब लूं और मैं उसके साथ कैल्शियम कार्बोनेट यूज करूं, तो ये जो दो चीजें हैं ना, ये एक्ट करते हैं जहर की तरह, पॉइजन टू द कैटलिस्ट। जो उसकी अफिनिटी, जो उसकी रिएक्टिविटी, जो उसका प्रोवाइडिंग ऑफ सरफेस, ये सबको कम करवाता है फॉर एल्कीन। वो उसको एल्काइन के लिए तो अकोमोडेटिंग बना देता है, पर एल्कीन थोड़ा सा फैला हुआ है तो उसके लिए बोलता है चलो यार निकल, तेरे लिए जगह नहीं है, अगला एल्काइन का मॉलिक्यूल आओ, रिएक्ट करो, चलो बेटा एल्कीन निकलो, तुम्हारे लिए जगह नहीं है। तो वो पार्शियल रिडक्शन कराता है, और यही जब हमें कैटलिस्ट दिखता है H2PD BaSO4, तो उसका नाम होता है रोजनमंड कैटलिस्ट। और ये आगे तुम बहुत जगह देखोगे, बहुत जगह। अभी तुम इसको एल्डिहाइड की प्रेपरेशन में भी देखोगे, और या फिर H2PD कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका नाम होता है लिंडलार्स कैटलिस्ट। और ये पॉइजन का यही काम होता है कि एल्काइन बेटा तुम रिएक्ट करते रहो, तुम्हारे लिए हमारे पास जगह है, अफिनिटी है। ये पॉइजन जो करता है, ये इसको डीएक्टिवेट करवा देता है टूवर्ड्स एल्कीन, मतलब पार्शियल डीएक्टिवेशन। मतलब पैलेडियम को बोलता है कि तू आराम से खेल, एल्काइन के साथ रिएक्ट कर, उसको हाइड्रोजनेट कर, उसको रिड्यूस कर, एल्कीन जैसे ही बनेगा हम उड़ा देंगे। उसके लिए तेरे पास एक्टिविटी अब नहीं बची, अब तू उसके लिए अच्छा कैटलिस्ट नहीं बचेगा, वो हमारी जिम्मेदारी है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। ठीक है, तो जब आपको पेपर में दिखे HC ट्रिपल बॉन्ड CH, और वो आपको एक जगह लिख के दे H2PD है, वर्सेस एक जगह लिख के दे H2PD कैल्शियम कार्बोनेट है, तो बेटा इस केस में तो वो एल्केन तक जाएगा ही जाएगा, कंप्लीट रिडक्शन, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन। बट इस केस में दिस इज लिंडलार्स कैटलिस्ट, लिंडलार्स रिडक्शन होगी या पार्शियल हाइड्रोजनेशन होगी, और आप एल्कीन तक रुक जाओगे। एंड माइंड यू होगी हमेशा सिन एडिशन ही, मतलब आने वाला हाइड्रोजन सेम साइड से ही आएगा। ठीक है, ट्राई दिस, पॉज द वीडियो, ट्राई दिस, फिर तो कर ही रहे हम। तुम्हें क्या लगता है इसमें क्या होगा? तो मैम देखो, जब हाइड्रोजन पैलेडियम है तो आप कंप्लीट रिड्यूस कर दो, मतलब ये दोनों कार्बन के, ये ट्रिपल बॉन्ड उड़ा के एक सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, एल्केन होगा, और दोनों पे दो दो हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3, दोनों को दो दो हाइड्रोजन मिल जाएंगे। अब बट अगर मैं BaSO4 डालूं तो मुझे ये पता है ये एल्कीन तक आएगा। अब जब हम एल्कीन की बात करते हैं तो थोड़ा सिस ट्रांस को ध्यान में रखना होता है, थोड़ा उस कॉन्टेक्स्ट में भी सोचना होता है, थोड़ा दिमाग चलाना होता है। एक सेकेंड, डेलिबरेटली नहीं सोचना पड़ेगा। सिन एडिशन हमें पता है, रट्टे नहीं मारने पड़ेंगे। हमने ये देख लिया कि आने वाला जो हाइड्रोजन है वो सेम साइड से ही आएगा, ऊपर से लाते हैं हर केस में। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा बेटा, यहाँ क्या होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा,
और ये एक पाई बॉन्ड टूटेगा, तो आप देखोगे कि ये सेम साइड से है। तो जब ये एल्कीन बना तो ये कुछ ऐसा एल्कीन बना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3 CH3। ठीक है, अगर BSO4 है तो रिएक्शन यहीं तक रुक गया, अगर नहीं है तो फर्दर हाइड्रोजन ऐड करो सेम साइड से। मान लो आपने दूसरा हाइड्रोजन भी यहीं से ऐड किया, ऑलरेडी क्या क्या था, ऑलरेडी इस पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन था, CH3 था, तो आपने बेसिकली एक और पाई बॉन्ड तोड़ा और आपने इन हाइड्रोजन्स को यहाँ पे ऐड कर दिया। ये आपने किया, करेक्ट जा रहे हैं। तो अब आपने देखा यहाँ पे कि जो इस रिएक्शन से एल्कीन बना वो एक्चुअली सिस एल्कीन है, दो सेम ग्रुप सेम साइड पे है। तो जब भी ये रोजनमंड से या लिंडलार्स कैटलिस्ट यूज करके जब भी एल्कीन बनेगा एल्काइन से, तो वो हमेशा सिस एल्कीन बनेगा। तो अगर आपको एल्कीन से एल्कीन बनाना है तो आप यूज कर सकते हो H2PT, या फिर आप यूज कर सकते हो H2PD, या फिर आप यूज कर सकते हो H2Ni हीट। निकल पैलेडियम प्लैटिनम तीनों एक ग्रुप वाले यूज होते हैं एज कैटलिस्ट्स। ये होता है रिडक्शन, क्योंकि एल्कीन इज गेटिंग रिड्यूस्ड टू एल्केन, एंड हाइड्रोजनेशन। एल्काइन से एल्केन बनाना है तो सेम जो ऊपर यूज किया वही यूज होगा। पर अगर मुझे एल्काइन से सिस एल्कीन पे रुकना है, एल्काइन इस टाइप का जो सिस एल्कीन दे सकता है, अगर मुझे सिस एल्कीन पे रुकना है तो मैं यूज करूंगी H2PD BSO4 एंड H2PD CaCO3। समझे? अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा तुम्हारे दिमाग में कि मैम अगर मुझे ट्रांस एल्कीन बनाना है तो, मतलब आपने मुझे अभी बताया कि अगर मैं H2PD BSO4 डालूं या H2PD CaCO3 डालूं तो मुझे सिस एल्कीन मिलेगी। क्यों बज रहा है फोन? तो मुझे सिस एल्कीन मिलेगी। अगर ट्रांस बनानी हो तो मुझे चाहिए हो कि ये बन जाए, रिडक्शन भी हो जाए पर मेरी ट्रांस एल्कीन बन जाए, तो मैं क्या करूं? तो आपको एल्कीन्स वाले के लिए वेट करना पड़ेगा। हो सकता है दिस इज वेरी मच पॉसिबल, देयर इज अ रिएक्शन टू इट, बट वेट अंटिल यू गेट टू द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। बिफोर दिस वीडियो एंड्स आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। कैन वी फॉर्म मीथेन यूजिंग दिस हाइड्रोजनेशन मेथड? तुम्हें क्या लगता है? एल्केन ही तो है, वो बना दो। CH4 बनाना है मुझे, बना सकती हूँ क्या मैं किसी में H2PT डाल के? बना सकती हूँ क्या? कैन वी फॉर्म इट? व्हाट डू यू से? आई थिंक नहीं, क्योंकि एल्कीन्स और एल्काइंस उनका जो फर्स्ट होमोलोग होता है वो कहाँ से शुरू होता है? 2 कार्बन तो चाहिए डबल बॉन्ड के लिए। तो जब ये रिड्यूस होगा बेटा, जब ये हाइड्रोजनेट होगा तो ये C2H6 देगा, जब ये हाइड्रोजनेट होगा तो ये भी C2H6 देगा। तो द स्मॉलेस्ट एल्केन दैट वी कैन फॉर्म यूजिंग हाइड्रोजनेशन इज नॉट मीथेन, इट हैज टू बी इथेन। मीथेन मैं बना ही नहीं सकती इस मेथड से, कांट। मेरे पास उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कोई एल्कीन या एल्काइन है ही नहीं यार, 2 कार्बन तो चाहिए। समझे? तो ये स्टेटमेंट क्वेश्चंस के लिए जरूरी है। भाई फोन बजना बंद दो, पढ़ा रही हूँ। ये स्टेटमेंट क्वेश्चंस के लिए जरूरी है। यू गॉट माय पॉइंट? ठीक है, वी आर डन विद दिस। लेट मी म्यूट दिस, व्हाट इज दिस? ठीक है जी, तो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अल्काइल हैलाइड्स टू अल्केन्स। सारे मेथड्स होंगे उसमें, सेम स्टेप वाले, स्टेप अप वाले, सब कुछ, एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन प्रॉपर्ली। कैसे सोचना है दैट विल ऑल्सो बी एक्सप्लेन। I'll see you in the next video. Please like the video. Please comment section में बताना वीडियो कैसी लगी. Because of health reasons I couldn't make a few videos. And also please subscribe to the channel if you haven't already. और अगर कर लिया तो दोस्त नहीं है क्या तुम्हारे? करवा दो सब्सक्राइब। I'll see you in the next video. Bye.